जिस प्रकार केंद्र सरकार मनरेगा को मीठा जहर देकर ऐसा स्थितियां पैदा करना चाहती है कि इस देश का 30 करोड़ मजदूर जिसकी जीविका मनरेगा के पर आधारित थी वो स्वतः मनरेगा छोड़ दे। जब आदमी शेर की सवारी करता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि जिस समय वो शेर से उतरेगा तो वो शेर उसको खा जाएगा। शेर हैं 30 करोड़ मजदूर। प्रधानमंत्री ने बहुत बेशर्मी से कहा था ये गड्ढे खोदने की योजना है। दुर्भाग्य है, जहां 30 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता थी, 8 साल में यह स्थिति देश की कर दी कि 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। सर, मदद कर रहे हैं उसमें भी शर्म की बात। जो क्यों इतने गरीब पैदा क्यों किए? 40 करोड़ लोगों को और गरीबी के जंजाल में कैसे फेंका? मैं संजय दीक्षित हूँ। मनरेगा योजना में जो केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद भारत सरकार का है उसमें मैं 2 कार्यकाल सदस्य रहा हूँ और पिछले 15 वर्षों से मनरेगा मजदूर और संविदा कर्मियों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। क्या मांगे हैं आप? आज नरेगा संघर्ष मोर्चे का जो पिछले 100 दिन का आंदोलन चल रहा है उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। और जिस प्रकार केंद्र सरकार मनरेगा को मीठा जहर देकर ऐसा स्थितियां पैदा करना चाहती है कि इस देश का 30 करोड़ मजदूर जिसकी जीविका मनरेगा के पर आधारित थी वो स्वतः मनरेगा छोड़ दे। जिस तरह 2 लाख संविदा कर्मी देश में जिनको मनरेगा योजना में जो इस योजना को जमीनी स्तर पे लागू कर रहे थे, चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हों चाहे तकनीकी सहायक, उनको इतना कम मानदेय कि ऐसा उनको नरकी स्थिति केंद्र सरकार ने कर दी है कि वो स्वतः जो शिक्षित हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स थे, ग्राम रोजगार सेवक थे, वो कहीं और नौकरी करें। तो आज 30 करोड़ मजदूरों की आवाज नरेगा संघर्ष मोर्चा के तहत इस देश में तमाम स्वैच्छिक संगठन मिलकर ये 100 दिन का आंदोलन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस देश में मजदूर जब जागेगा तभी यह आतताई अलोकतांत्रिक सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि दोबारा उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनके दरवाजे गांव का मजदूर फिर बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूरी में पहुंचे, फिर से पलायन शुरू हो गांव में और उनका शोषण उद्योगपतियों द्वारा हो। ये हम सभी, यद्यपि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का नैतिक दायित्व है कि वो मनरेगा योजना को मजबूत करें। आज 200 रुपए औसत मजदूरी मिल रही है मजदूर को, जबकि बाजार में 400 रुपए है। ऐसी कम मजदूरी के कारण और जो मजदूरी मिलती है वो भी 2-2, 3-3 महीने तक नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का ये षड्यंत्र है कि ऐसी खराब स्थितियां पैदा कर दो कि ये मजदूर स्वतः मनरेगा में काम न करें और गाँव छोड़कर उन उद्योगपतियों के चौराहे पे, चौखट पे फिर से दस्तक दें। सर, आप एक कांग्रेस के सदस्य हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में कहते हैं कि मैं इसे जो नरेगा है मैं उसे कांग्रेस की एक नाकामी के तौर पर चलाता रहूंगा। मैं इसका एक शब्द में जवाब दूंगा, मनरेगा की सवारी शेर की सवारी है। जब आदमी शेर की सवारी करता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि जिस समय वो शेर से उतरेगा तो वो शेर उसको खा जाएगा। शेर हैं 30 करोड़ मजदूर। प्रधानमंत्री ने बहुत बेशर्मी से कहा था ये गड्ढे खोदने की योजना है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार का पुलिंदा है। अरे तुम भ्रष्टाचार से मुक्त करो। मनरेगा किसी राजनीतिक दल की योजना नहीं है, केंद्र सरकार और पार्लियामेंट का एक अधिनियम है। इसको खत्म करने की किसी की हैसियत नहीं है। तो ये षड्यंत्र उद्योगपतियों ने रचा कि इसकी हालात इतने खराब कर दो कि स्वतः संविदा कर्मी से लेकर मजदूर मनरेगा में काम करना बंद कर दे, फिर से भुखमरी हो, फिर से भूख से आत्महत्याएं हो और फिर से इस देश का ग्रामीण मजदूर पलायन करके मोदी के दोस्त उद्योगपतियों के दरवाजे जाने को मजबूर हो। तो कौन से उद्योगपतियों की आप बात कर रहे हैं? देखिए, उद्योगपति बड़ा उद्योगपति तो हर सरकार के दोस्त होते हैं। मैंने क्या कहा, लेकिन अगर आपकी ये बात सही है, लेकिन मनरेगा आने के बाद जो मजदूर उन उद्योगपति के चौखट में गिड़गिड़ाता था मजदूरी के लिए, वही उद्योगपतियों के मैनेजर रेलवे स्टेशन पे प्ले कार्ड लेके खड़े होते थे कि तुम आओ मजदूरी करो, तुम्हें कमरा देंगे, पंखा भी देंगे, क्योंकि पलायन खत्म हो गया था। उद्योगपति कोई बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन उद्योग को बढ़ावा गरीब के रोटी के दम पे दिया जाए ये गलत है। आज देश का मध्यम वर्ग और गरीब का खून चूस के 5-10 उद्योगपतियों को मोदी सरकार भला कर रही है, इसका मैं खिलाफ हूं, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं।
सर वो तो गरीबों की भी मदद कर रहे हैं ना। अभी देखिए 80 करोड़ लोगों को उन्होंने राशन बांटा लॉकडाउन में। दुर्भाग्य है, जहां 30 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता थी, 8 साल में यह स्थिति देश की कर दी कि 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। सर मदद कर रहे हैं उसमें भी शर्म की बात। जो क्यों इतने गरीब पैदा क्यों किए, 40 करोड़ लोगों को और गरीबी के जंजाल में कैसे फेंका, ये महत्वपूर्ण है। लगातार जैसे आपको आंदोलन के 22 दिन हो गए हैं, कोई सरकार की तरफ से डेलीगेशन आपसे मिल रहा है? सरकार वार्ता में नहीं विश्वास करती है। हाँ। सरकार इस मुगालते में है और सरकार की कोशिश है कि लोकतंत्र खत्म किया जाए। लेकिन वो तो खुद लोकतंत्र में, लोकतंत्र कैसे खत्म कर दिया? लोकतंत्र का खत्म जिस संसद में पूरा संसद की आज कार्रवाई म्यूट कर दी गई, इससे बड़ा जीवंत उदाहरण क्या हो सकता है? अरे आप नेताओं को जेल डाल दो, इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अन्याय इन गरीब मजदूरों के साथ तो ना करो। राजनीति अलग पक्ष है, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी भाजपा के प्रधानमंत्री थे। उनको नेहरू ने विदेश भेजा था एम्बेसडर बना के, और उन्होंने कहा था कि नेहरू ऐसा प्रधानमंत्री भविष्य में शायद ही आ पाए। तो हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, दुश्मन नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसमें मोदी जी के क्या खाम है? वो तो कुछ जो पदाधिकारी वहाँ पे बैठे हैं, जिस तरीके से काम है पीछे देखिए एक बात समझिए, हरदम नियम है। मुखिया बहुत अच्छे हैं हम, और मेरे दाहिने बाएं चोरी हो रही, डकैती हो रही है, तो दोष मुखिया को भी जाएगा। अभियान भी चलाया था, ये प्रकृति का नियम। रोजगार अधिकार यात्रा। तो सर जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि संसद भवन में माइक बंद कर दिया गया, सर वो माइक सरकार तो बंद करती नहीं है। कोई कर्मचारी किसी का हाथ बंद करता है बेटा? सरकार का मतलब ये नहीं होता मोदी जी बंद करेंगे जाके, या बिरला साहब बंद करेंगे। किसी कर्मचारी, सर ये तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि एक संवैधानिक पद है, हाँ। उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा आपसे? हाँ। किसके आदेशों पे बंद हुआ, उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष है, वो सरकार की बात सुनते हैं? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? सर आपकी बात जो मैं आपको और फिर से स्पष्ट कर दूं, किसी कर्मचारी ने किसी वरिष्ठ अधिकारी के कहने पे ही बंद किया होगा। तो सर टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। एक बार होती है बेटा टेक्निकल फॉल्ट, जब महत्वपूर्ण विषय है, 5 दिन से पार्लियामेंट बाधित है, कि उसको बुलाओ, उसको बुलवाओ, माफी मांगे या कुछ बोले, तुम मौका तो दो, हिम्मत हो उसको मौका दो, तो वो जवाब देगा। तुम जानते हो कि उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तो भ्रम पैदा कर रहे हैं देश में। देश में 10 करोड़ रुपए LIC और बैंकों का डूब गया, इसकी चिंता नहीं है। मनरेगा मजदूरों के मजदूर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस अंतिम समय तक लड़ना चाहिए उसको, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूं, लेकिन मैं राजनीति से हट के मनरेगा का सिपाही हूं। मनरेगा के लिए मुझे कोई राजनीतिक दल की बंदिश है। देखिए सर, राहुल गांधी बाहर जाके विदेश का अपमान कर रहे हैं। ये आप ऐसा मीडिया जो स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है। जो आप ऐसा शिक्षित नौजवान कह रहा है देश का अपमान कर रहे हैं। देश, बीजेपी वाले, आपने कहा ये बात, बीजेपी वाले तो मैं कहता रहा हूँ। संसद में आके देखिए एक बात समझ लो, लेकिन सर इस तरीके की जो घरेलू बातें, जो हमारी घरेलू समस्याएं हैं, उनको विदेश में उठाना क्या उचित है? एक बात मैं आपको बता दूं, हरदम ध्यान रखिएगा, देश सरकार नहीं होती। तुम देश को इतना मत छोटा करो कि कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार। लोकतंत्र, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लोकतंत्र नहीं रह जाएगा तो फिर हमारी तुम्हारी आवाज का क्या मतलब है? सर आप लोग तो बार बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। यस। जब आप लोग हिमाचल का चुनाव जीत जाते हैं, हाँ। तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र एकदम सही है, एकदम सही मजबूत हो गया है। किसने कहा? जब आप राजस्थान का चुनाव जीत जाते हैं, जब आप बोलते हैं कि लोकतंत्र चुनाव ऐसी छोटी बात और लोकतंत्र का समानता गलत बात है। हार जीत अलग पक्ष है, हार जीत अलग पक्ष है। कोई विपक्ष में है, कोई सत्ता पक्ष में है, लेकिन सब सम्मानित सदस्य हैं संसद के, सबको वही सम्मान और सबको वही सुविधाएं मिलती हैं। तो यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन। आप क्यों कह रहे हैं? बट डेमोक्रेसी मीन्स कि अगर आज ये मजदूर कहते हैं कि हमें गिरिराज किशोर से मिलना है, अगर इसी देश के नागरिक हैं, ये सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं है मजदूर, अगर ये 20 दिन से बैठे हैं, तो डेमोक्रेसी कहती है कि केंद्र सरकार का नुमाइंदा आके इनसे बात करे। केवल उद्योगपतियों से बात करोगे, केवल उनके लिए लड़ाई लड़ोगे, उनके लिए मुंह बंद हो गया,
ये गलत है। लेकिन बड़े स्तर पर कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठाती? ये कांग्रेस ने आवाज ठीक से उठाई होती तो ये दुर्दशा ना होती। तो इसमें मैंने क्या कहा, दोष किसका? दोष सत्ताधारी के दल का होता है, जो सत्ता में होता है उसको दोषी कह सकते हो। लेकिन इसने जो पूछा कि कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठाती मजदूर की, अगर कांग्रेस उतनी मजबूती से आवाज उठाती तो कांग्रेस 2014 में सत्ता से बाहर ना होती। लेकिन सर अब तो आवाज उठानी चाहिए ना। चलो जो वक्त अब बीत गया उससे बीत गया। मैंने कहा, आज की तारीख में जिस तरह वो आवाज बढ़ रही है, तो जिस सर तरह इसका मतलब ये हुआ आने कि वाले कांग्रेस समय कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका है वो नहीं निभा रही है अच्छे से। मैंने क्या कहा हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाला खुद एक कांग्रेस के सदस्य उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 11 महीने में आपको आज भी पिछले 2 साल में अगर कोई सीधा मोर्चा ले रहा है तो वो राहुल गांधी ले रहा है इस देश में, वो कांग्रेस ही है। राहुल गांधी सर राहुल गांधी को फिर विदेश में जाके देश के लिए ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? देखिए, देश के लिए नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ आप सरकार, नहीं सर आप बातों को थोड़ा गोलमोल नो 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 आप बहुत महत्वपूर्ण बात को नहीं समझ पा रहे हैं। पहला ई मस्त भारतवर्ष की आलोचना करना, ये कहना कि यहाँ का नौजवान सोचता है कि दुर्भाग्य है मैं यहाँ पैदा हुआ, वो हुआ भारतवर्ष की आलोचना। ये कहना कि भारत के संविधान में जिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की गई थी वो वर्तमान समय में नहीं फॉलो की जा रही है, ये भारतवर्ष की आलोचना नहीं है, वर्तमान सरकार के आधार पे कृत्यों की आलोचना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।